नमस्कार। आइए एक बार फिर से हम अपने एक नए बच्चों आज एक नए चैप्टर पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं और उस चैप्टर के विषय में जल्दी से हम बताएंगे। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, क्या देख रहे हैं? इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीजर्स, यानी कि हम सबसे पहले बताएंगे इंटीजर्स के विषय में। ठीक है, अब इंटीजर्स के विषय में तो उनका इंट्रोडक्शन ज़रूरी है, यानी कि परिचय ज़रूरी है कि इंटीजर्स हैं क्या। फिर अब देखिए, हम सबसे पहले आते हैं इंटीजर्स को समझने के से पहले हम लोग इन चीज़ों पर गौर करते हैं। चीज़ें कौन कौन सी है? नेचुरल नंबर, इसके पहले आपने पढ़ा होगा। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। तो इंटीजर्स के विषय में हम तब बताएं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के विषय में तब बताएं जब इनके विषय में हमें मालूम होना चाहिए, तभी हम लोगों को अधिक से अधिक जानकारी मालूम हो पाएगी कि इंटीजर्स आखिर हैं क्या। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर, ठीक, इस पे चर्चा करते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या है? आइए, एक जैसे ये वृत्त है और उस वृत्त पे देखिए, हमने अभी चित्र पे दिखाया हुआ है। तो चित्र पे हमने जो वृत्त दिखाया उस पे आप देख रहे हैं कि जो ये सेफ्रॉन इसका जो रेड कलर में है, ऑरेंज कलर में है, उसमें आप देख रहे हैं कि नेचुरल नंबर इसमें दिए हुए हैं। अब वो नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर भी हम सब चर्चा करते हैं कि नेचुरल नंबर आखिर होता क्या है। नेचुरल नंबर होता है जो पॉजिटिव संख्याएं, यानी कि जिनके द्वारा हम किसी चीज़ की या किसी वस्तुओं की गिनती की जा सकती है अपने व्यवहारिक जीवन पे, उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। व्यवहारिक जीवन पे कहीं भी आप जाएं, कोई भी गिनती शुरू करें, एक से लगा करके, गिनतियाँ तो एक से ही निश्चित है, 1 से ही स्टार्ट होती हैं। आप सब लोग जानते हैं। तो गिनतियाँ कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1 से। तो 1 से गिनतियाँ जब स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक। जब अनंत तक जाती हैं उन्हीं को कहते हैं नेचुरल नंबर। वो शुरुआत हो सकती है 1 2 3 4 आगे भी, अदर भी, ये नेचुरल नंबर हो गया। इसके बाद देखिए, अब आप एक बात समझने की कोशिश करें। हम दूसरी हेडिंग पे आते हैं और उस पे आते हैं, वो क्या है? होल नंबर। ठीक, अब होल नंबर क्या है? होल नंबर में आप थोड़ा गौर करें कि यहाँ जीरो को, जो हमारा जीरो है, उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। और इन पे क्या होता है? 1 2 3, मतलब 0 1 2 3 4 और इसके बाद आगे भी, ये होल नंबर्स हो गए। मगर यहाँ गौर करने की बात यह है कि देखिए, हम जो व्यवहारिक रूप से जब किसी की गिनती करते हैं, कोई वस्तुएं हों, टॉफ़ी हो, सेब हो, अमरूद हो, कुछ भी हो, तो जब हम गिनतियाँ करते हैं तो देखिए, हम सबसे पहली बात, जो व्यवहारिक जीवन पे जीरो पे तो गिनती नहीं करते। या कोई हमें वस्तु कोई देता है, जैसे कह देता कि आपको हम 0 सेब देते हैं, तो क्या मिला? यानी कि हमारे व्यवहारिक जीवन में वो चीज़ नहीं है। जीरो का महत्व तो है, जीरो माने कुछ नहीं, मगर वो हमारे व्यवहारिक जीवन में नहीं है। ठीक है, मैथ के जीवन में है, तो इसलिए हम उसको होल नंबर्स के विषय में बोलते हैं कि वो होल नंबर है। और ऑल जो पॉजिटिव नंबर है, उनके नेगेटिव नंबर भी होल नंबर के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि अभी हमने बताया था कि 1 2 3 4 इस तरह से जो नेचुरल नंबर हैं और इनके नेगेटिव, अर्थात जीरो के उस तरफ जाएं हम बाईं साइड नंबर लाइन पर, तो इनके नेगेटिव को मिला करके ही होल नंबर होंगे, जैसे -1 -2 -3 इत्यादि। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे इस चित्र को देखते हुए कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है। अब आते हैं इंटीजर्स क्या है। इंटीजर्स की परिभाषा अब आते हैं कि इंटीजर्स क्या है। तो इंटीजर्स है, इंटीजर्स
की परिभाषा यदि हम कहें, प्रॉपर्टीज के विषय में बात करें, तो एक ग्रुप ऑफ, ये ग्रुप है मतलब कुल मिला के समूह है, एक ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स एंड जीरो इज कॉल्ड इंटीजर्स। एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है, किनका किनका, नेचुरल नंबर का और होल नंबर का और जीरो, वहां जीरो भी होता है नंबर लाइन में बीच में, उसे न्यूट्रल होता है, वो जीरो को न्यूट्रल नंबर भी कहते हैं, न्यूट्रल होता है। तो इन सभी का समूह क्या कहा जाता है, इंटीजर्स कहलाता है। और कुछ नहीं है, इंटीजर्स कुछ नहीं है, बस वही है कि होल नंबर। अब ये समस्या इस बात की है कि ये पार्ट हैं, ये जो नेचुरल नंबर है वो इंटीजर्स के पार्ट्स हैं, मतलब एक फैमिली है पूरी। क्या है इस जो वृत्त में दिख रहा है, पूरी फैमिली है, पूरा परिवार है। उस परिवार में नेचुरल नंबर भी रह रहे हैं, होल नंबर भी रह रहे हैं, और नेचुरल नंबर और होल नंबर को मिलाकर के क्या हो गया, इंटीजर्स हो गया। तो ये है इंटीजर्स। इसके अब इंटीजर्स में क्या आता है, पॉजिटिव तो हो सकता है, पॉजिटिव मार्क्स हो सकते हैं, जीरो हो सकता है, और जो हमारे नेचुरल नंबर है वो हो सकते हैं, मगर इसके अंतर्गत दशमलव वाली संख्याएं नहीं होंगी, इंटीजर्स के अंतर्गत फ्रैक्शन नहीं होंगे, अर्थात भिन्नें नहीं होंगी, और परमेय अपरमेय इस तरह से कोई संख्याएं नहीं होंगी, रैशनल नंबर्स ये नहीं होंगे, किसके अंतर्गत, इंटीजर्स के अंतर्गत। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आइए अब आगे देखते हैं कि कुछ चीज़ें, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इंटीजर्स के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है। तो इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज़ यानी गुणधर्म, इंटीजर्स के गुणधर्म क्या है। गुणधर्म में आप देख रहे हैं जैसा बताया गया है कि इंटीजर्स आर सेट ऑफ होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव नंबर्स, उनके जो नेगेटिव नंबर है, ऑपोजिट नंबर, ठीक है, जीरो भी उसमें होता है उसी के अंतर्गत। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज हो गई इंटीजर्स की। हाँ, अब देखिए इस चित्र में देखते हैं आप कि इंटीजर्स को कैसे मालूम करें कि ये माइनस में है ये प्लस में है। तो देखिए एक समुद्र है, समुद्र की तल जब हम लेते हैं, सतह होती है समुद्र की, तो जब हम नीचे जाते हैं तो माइनस में गिनतियाँ करते हैं इंटीजर्स की, और समुद्र तल के ऊपर को जाते हैं, जब सी लेवल के ऊपर को जो हम माप करते हैं, तब वहाँ क्या होता है, पॉजिटिव पे गिनी जाती हैं। तो आज हम लोगों ने इंटीजर्स के विषय में जाना, और इसके अलावा इंटीजर्स को नंबर लाइन पे कैसे हम दिखाते हैं ये आपको बताने की आवश्यकता है, नंबर लाइन में क्या है। तो देखिए इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, अब नंबर लाइन पे उसको कैसे हम शो करें, ठीक है। तो अब हमने पढ़ा है, देखा है कि जीरो क्या है, न्यूटन है। अब जीरो के हम राइट साइड जाते हैं, एक लाइन खींचा हमने, और ये है राइट साइड, RIGHT, राइट, ठीक है, राइट साइड, और ये लेफ्ट साइड है। अच्छा, अब यहां यदि राइट साइड चलते हैं तो समान दूरी पर क्या लेते हैं, 1 2 3 और 4, और ये जो एरो हमने लगाया है इसका मतलब है हम आगे भी मूव कर सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं। और इससे समान दूरी पर, जीरो से समान दूरी पर चलते हैं तो -1 लेफ्ट साइड पे चलते हैं, -2 -3 और आगे, और समान दूरी पर आते हैं तो -4, और यहाँ भी हमने एरो लगा दिया है, इस लाइन पे क्या लगाया है हमने, एरो लगाया है, तीर लगाया है। इसका मतलब हुआ कि ये अभी भी हम मतलब का अनंत तक जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको जीरो एरो लगाया है, ठीक। इस तरह से हम इंटीजर्स को अपने
नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। ये इनके गुणधर्म हो गए। अब आगे देखते हैं इनके गुणधर्म क्या है। यदि जैसे इसका सब्ट्रैक्शन होता, अब देखिए ये तो इंटीजर्स नंबर हो गए। अब इंटीजर्स नंबर के बाद इनका एडिशन भी होता है, सब्ट्रैक्शन भी होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। और भी जैसे नेचुरल नंबर्स का होता है, होल नंबर्स का होता है, उसी तरह इंटीजर्स भी ये सभी गुणधर्मों से करते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि इनका मल्टीप्लिकेशन में क्या गुणधर्म होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, और एडिशन जब हम जोड़ करते हैं तो वहाँ क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, सब्ट्रैक्शन में क्या प्रॉपर्टीज होती है, इस तरह से हम लोग जो है देखते हैं। तो आइए आज उसका भी अध्ययन करते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि हमेशा ये ध्यान रखना है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, साइन, इनकी जो चिन्ह है, तो प्रॉपर्टीज इंटीजर्स की गुणधर्म, ठीक है। अब इनके गुणधर्म क्या है कि जिससे मान लीजिए एक माइनस है, एक माइनस का इंटीजर्स है और बीच में इससे लगा हुआ है, गुणा मल्टीप्लिकेशन है, और एक प्लस का है इंटीजर्स, तो फाइनली इंटीजर्स क्या आएगा, वो क्या हो जाएगा, माइनस का ही इंटीजर होंगे वो, ठीक है, माइनस का इंटीजर होंगे, ठीक है। अब दूसरा गुणधर्म है, मान लीजिए कोई प्लस का है, गुणे मल्टीप्लाई माइनस, तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, ठीक, प्लस मल्टीप्लिकेशन हुआ प्लस से प्लस का, तो क्या हो गया, ये प्लस। इस तरह से हम लोग इनका ये देखते हैं, इंटीजर्स के ये गुणधर्म। आगे भी है। अब उसमें गुणे में क्या होता है, जैसे प्लस में ऐड करना है, हमको एडिशन करना है, ठीक है। तो ऐड में क्या है, ऐड में देखते हैं, जिससे एक माइनस का है इंटीजर्स, जैसे ठीक है, जैसे -4 प्लस -5, दो इंटीजर हैं जो नेगेटिव हैं, तो इनको हम कैसे लिखेंगे, इनको लिखेंगे -4 और -5, अर्थात -4 और प्लस माइनस यानी कि माइनस, तो -5, अब माइनस माइनस दोनों, इसका मतलब -4 और 5 में ऐड हो गया, कितना हुआ, 9। अब साइन का आएगा, साइन तो आएगा माइनस का, क्योंकि दोनों माइनस के हैं, सीधी सी बात, पहला नियम। दूसरा नियम क्या होता है, दूसरा रूल्स है, दूसरे में क्या है, एक -4 है प्लस 5, ठीक। अब यहां क्या आएगा, यहां तो प्लस का 5 है, ये माइनस का 5, ये माइनस का 4 है, तो इसलिए 5 के कितने हैं, मतलब प्लस के ज्यादा है, एक्स्ट्रा ज्यादा बड़ा है ना, और ये 4 का छोटा है, तो इसलिए यहां जो आएगा 1 तो आएगा, मगर 1 आएगा कहेगा, यहाँ प्लस का आएगा, क्योंकि 5 बड़ा है, इसलिए 1 प्लस का आएगा। आएंगे देखते हैं जल्दी से, दूसरा भी देख लेते हैं। 4 माइनस का प्लस का 4 है, ठीक है, प्लस का 4 अब प्लस 5, दोनों प्लस के हैं, तो प्लस प्लस यानी कि 9 काहे का आएगा, ये 9 का आएगा, 9 आएगा काहे का, प्लस का। इस तरह से और आगे देखते हैं, वो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए माइनस प्लस का 4 हो गया और माइनस का ये -5 प्लस -5, इस तरह से। अब इक्वल क्या होगा, +4 यानी कि 4, अब यहाँ प्लस और माइनस का यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो -5 इक्वल टू -1, क्योंकि माइनस का 5 ज्यादा है, इसलिए -1 आएगा। तो प्यारे बच्चों, आपको आज की क्लास बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी।
और मिलते हैं अगले क्लास में और अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।